डॉक्टर शर्मा प्रयागराज के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। एक कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए वे बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर शर्मा 2 वर्षों से फ्रांस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें प्रयागराज जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि प्रयागराज से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, तब वे बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर शर्मा प्रयागराज के अलावा कई गांवों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गांव के लोगों बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती पानी कब छोटे छोटे ओले में बदल गए पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। प्रयागराज से एक जूनियर डॉक्टर पंकज और उनका ड्राइवर रजत उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर शर्मा को संबोधित करना था, इसीलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसे ही थी। डॉक्टर पंकज ने रजत से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सके और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गांव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, रजत ने कहा। रजत ने गाड़ी निकाली और तीनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसीलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तब रजत को महसूस हुआ कि उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर बारिश में भीगते हुए उसने टायर को चेक किया। टायर पंचर था। उस गांव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहां बिजली नहीं थी, लेकिन रजत ने देखा कि पास ही के एक घर में रोशनी आ रही थी। रजत ने डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर पंकज से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसीलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास के ही घर की तरफ जहां से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर पंकज ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। ए बिस्तर पर ए छोटा बच्चा क्यों कराह रहा है, इसे क्या हुआ है? डॉक्टर शर्मा ने बच्चे की कराह सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है,
हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज की प्रतिक्रिया पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टर ने बताया है कि प्रयागराज के एक मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल फ्रांस में रहते हैं और कभी कभी ही प्रयागराज आते हैं, वहीं इनका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पोते का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी। वो भी बीमारी से लड़ते हुए ही चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं हर रोज भगवान के सामने दिए जलाए रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने न दे। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर शर्मा प्रयागराज आए तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब, ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर पंकज ड्राइवर रजत ने सुनी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर पंकज बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर शर्मा की बात कह रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से उनके गांव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और यह भी विश्वास दिलाया कि उनके पोते को वो मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाएंगे। यह सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना जरूरी है और उस भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है जो आपकी दिल से निकाली दुआओं और प्रार्थनाओं को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर शर्मा ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो वो सब कर सकते हैं इसके लिए कहा। बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ है। गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंचे और हॉस्पिटल खुलने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ देंगे। अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। धन्यवाद।